नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयर लर्निंग पॉइंट में। जैसा कि कल हमने बात किया था सिंटेक्स के कुछ और पॉइंट्स पे, और फिर उसी क्रम में हम आज आगे बात करने वाले हैं कुछ और पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है, हमने कहा कि दुनिया में कुछ ऐसे वस्तु है जो हमेशा पेयर में आते हैं। पेयर अर्थात जोड़ा में आते हैं, और यदि उस वस्तु का एक अंग खराब हो जाए तो वो बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। ऐसे दुनिया में जितने भी वस्तु होंगे वो प्लूरल समझे जाएंगे और अपने साथ प्लूरल भाव लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा गॉगल्स, चश्मा, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक भी यदि उसमें से बेकार हो जाए तो वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। जैसे ट्राउजर्स, शूज़, जीन्स वगैरह वगैरह, ऐसा सारे जितने भी एग्जाम्पल्स आप अपने माइंड्स में सोच सकते हैं, वो सारे के सारे वस्तु जो पेयर में आते हैं उन्हें हम प्लूरल समझेंगे और उनके साथ हम प्लूरल भाव देंगे। नोट्स में आप क्या पॉइंट लिखेंगे कि दुनिया के वैसे वस्तु जो जोड़ा में आते हैं, यदि उसका एक अंग खराब हो जाए तो वो बेकार हो जाते हैं, उन्हें प्लूरल समझा जाता है और वो अपने साथ प्लूरल भाव लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं सीजर्स। सीजर्स मतलब होता है कैंची। उसमें दो भाग होता है, यदि एक भी टूट गया तो पूरा का पूरा सीजर्स खराब हो गया, तो उसे हम क्या समझेंगे? प्लूरल समझेंगे। भाव कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। एग्जाम्पल, माई सीजर्स के साथ हम इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे। इसकी एक और स्पेशलिटी होती है कि हमेशा अपने अंत में एस लेगा। एग्जाम्पल, शूज एस लिया, सीजर्स एस लिया, ट्राउजर्स एस लिया, जीन्स एस लिया। अर्थात वैसे सारे वस्तु जो जोड़ा में आते हैं उनके एक अंग खराब हो जाए तो वो बेकार हो जाते हैं, प्लूरल समझे जाते हैं, प्लूरल भाव लेते हैं तथा अपने अंत में एस लेते हैं। गॉट इट? ये पॉइंट क्लियर है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 12 नंबर पॉइंट है सिंटेक्स का। यदि ऐसे वस्तु 13 नंबर पॉइंट पर हम डिस्कस करें, यदि ऐसे वस्तु को हमें सिंगुलर बनाना हो तो सिंपल सी बात है, उसके आगे हम जोड़ देंगे ए पेयर ऑफ। ठीक है? जैसे सीजर्स है तो सीजर्स अभी ये प्लूरल अवस्था में है, लेकिन हम चाहते हैं कि सीजर्स को सिंगुलर बनाएं, तो इसमें हम जोड़ देंगे ए पेयर ऑफ। हम कहेंगे ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ शूज। अब इसके अंत में एस भी रहेगा, ये जोड़ा में आएंगे भी, पेयर में आएंगे, इसके बावजूद भी ये सिंगुलर समझे जाएंगे, सिंगुलर भाव लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा था कि माई सीजर्स आर ब्रोकन, लेकिन हमने कहा, हम कहेंगे ए पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्रोकन। तो ऐसे वस्तु में यदि हम ए पेयर ऑफ जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर समझे जाते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर भाव देते हैं। गॉट इट? तो ये हमारा था 13 नंबर पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, वो हमारा 14 नंबर पॉइंट होगा सिंटेक्स का, और वो पॉइंट है आपके सामने। तो 14 नंबर पॉइंट है आपके लिए, एक वर्ड है पुलिस। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पुलिस, POLICE, पुलिस। पुलिस जो वर्ड है अपने आप में ही प्लूरल है। जब आप पुलिस कहते हैं तो पुलिस से समस्त पुलिस जाति का बोध होता है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में पुलिस वर्ड है वो प्लूरल होगा, तो अपने साथ ये प्लूरल भाव लेगा। एग्जाम्पल मैंने कहा कि पुलिस हैज अरेस्टेड द थिप, नहीं कहेंगे पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप, क्योंकि पुलिस वर्ड कहने से समस्त पुलिस जाति का बोध होता है और इसीलिए हम इसके साथ प्लूरल भाव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि हमें एक पुलिस का प्रयोग करना है, जैसे एक व्यक्ति जो सिर्फ पुलिस में है, तो कभी कभी हम लोग ज्ञान की कमी में गलत ग्रामर का भी यूज़ कर देते हैं। जैसे चौराहे पर भी एक व्यक्ति खड़ा है जो खाकी ड्रेस पहना है, हम कहेंगे कि पुलिस खड़ा है, नहीं, वो एक है, उसके लिए हम कहेंगे पुलिस मैन। समझ में आ रहा है? पुलिस मैन वो एक है, तो ऐसी स्थिति में वो एक हो गया, पुलिस मैन होगा, तो उसके साथ हम लोग फर्स्ट सिंगुलर भाव देंगे। लेकिन यदि पुलिस में ही एक से ज़्यादा का बोध करवाना हो तो वैसी स्थिति में हम उसके साथ अब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। जैसे हम 3 पुलिस वाले चौराहे पर खड़े हैं, तो अब हम कहेंगे पुलिस मेन, क्योंकि वो एक से ज़्यादा है। अब इसमें ध्यान से देखिए 3 पॉइंट बना है। 3 पॉइंट क्या? पहला कि पुलिस जो है, पुलिस शब्द से समस्त पुलिस जाति का बोध होता है,
अर्थात यह प्लूरल होता है, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम कहेंगे कि द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। लेकिन अगला एग्जाम्पल है कि परंतु एक पुलिस का हमें बोध करवाना है, तो हम पुलिस मैन या पुलिस वुमेन का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि ए पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ। एक पुलिस चोर के पीछे दौड़ रहा था। तो ए पुलिस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ए पुलिस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ए पुलिस वाज रनिंग आफ्टर द थीफ लिख देंगे आप तो गलत। अब इससे आपका सेंस नहीं लगेगा पूरी पुलिस जाती भाग रही है, नहीं। ए पुलिस मैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ। गॉट इट। ये अगला पॉइंट था। अगला पॉइंट उस क्या है, लेकिन यदि कोई पुलिस वाले गिनती के तहत आए, गिनती के तहत 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसी स्थिति में आए, तो उनके लिए हम पुलिस मैन या पुलिस वुमेन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा कि सम पुलिस आर ऑनेस्ट। समझ में आ रहा नहीं। अब हम गिनती के तहत तो सम पुलिस मैन आर ऑनेस्ट, ये सही हो गया आपका सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट बना है। तो जल्दी से देख लीजिए, नोट्स में आपको लिखना क्या है कि पुलिस से पुलिस विभाग में कार्यरत सभी पुलिस वालों का बोध होता है, अतः इसे हम प्लूरल समझते हैं, प्लूरल वर्ब देंगे इसे। एग्जाम्पल में लिखिएगा पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ठीक है। लेकिन यदि अगला पॉइंट लिखिएगा, यदि गिनती के तहत एक पुलिस का बोध करना हो तो उसके साथ हम लोग मैन या वुमेन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखिएगा कि ए पुलिस मैन, ठीक है, अ पुलिस मैन। और यदि गिनती के तहत एक से ज़्यादा पुलिस वालों का बोध करवाना हो तो उसमें आप मैन का या वुमेन का प्लूरल बना दीजिएगा, मतलब हो जाएगा पुलिस मैन या पुलिस वुमेन, ठीक है। आज हम लोगों ने 5 पॉइंट पर चर्चा किया। टोटल हमारे सिंटेक्स के 16 पॉइंट हो चुके हैं और आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर पर रहिए। धन्यवाद।